गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग अपना सबसे पहला क्लास इलेक्ट्रोस्टैट का स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले कुछ बात हम आपको समझा दे रहे हैं कि जब आप मेरा वीडियो देखिए तो एक पेन और एक कॉपी अपने साथ जरूर रखें, क्योंकि मेरा मेन मोटो है कि आपको सारा डिफिनीशन 12 फिजिक्स का खुद लिखने हैं, सारा फॉर्मूला आप खुद प्रूव कीजिए। तो मैं जैसे जैसे बोर्ड पे गाइडलाइन करूँगा उसको आपको फॉलो करना है और उसी के अनुसार आप लिखिएगा। आप ये नहीं कि हाँ आप वीडियो देख लिए बाद में लिखेंगे, वो नहीं। आप मेरा जब वीडियो देखा कीजिए तो साथ साथ आप डिफिनीशन वगैरह लिखिए। आप मेजर कीजिए कि आपसे खुद लिखा रहा है या नहीं। और लास्ट में हम थोड़ा सा रिवीजन करवाएंगे। तो रिवीजन में आप स्टूडेंट्स भले ही मोबाइल के सामने आप बैठे हुए हैं, लेकिन आप थोड़ा सा भूलिएगा, ठीक है। हमारी आपकी डायरेक्ट मीट नहीं है, आमने सामने हम नहीं है, बट जो हम गाइडलाइन बताएं आपको तो रिवीजन करवाए लास्ट में, तो आप बताइएगा। और आपसे फार्मूला प्रूव हो रहा है या नहीं, या आपसे डिफिनेशन लिखा रहा है या नहीं, ये कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप जो हमको बताइएगा उसके अनुसार हम अपने आप को चेंज करते रहेंगे। प्रॉब्लम होगा तो उसको दूर करेंगे, चाहेंगे कि अच्छा पढ़ाएं, उससे भी अच्छा पढ़ाएं। तो आपका कमेंट्स हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्या कर सकते हैं उसको कि एडवाइस होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होगा मेरे लिए। तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। और बात करते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रोस्टैट का। तो इलेक्ट्रोस्टैट सबसे पहले हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, और थोड़ा सा लाइटिंग वगैरह का प्रॉब्लम है, मानते हैं हम, बट वो धीरे धीरे दूर हो जाएगा। थोड़ा सा ये चीज़ है, मैं कोशिश करूँगा ये ठीक कर लूँ। और बोर्ड पे लिखा हुआ वगैरह यदि दिक्कत हो देखने में तो आप हमको बताएंगे। चलिए सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैट स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर रहे हैं। देखिए बेटा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ना दो वर्ड से लगा कि मिलके बना हुआ है, मीन्स इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। ऐसे भी फिजिक्स में स्टैटिक्स का मतलब रेस्ट होता है, रेस्ट में रहना। और इलेक्ट्रो ग्रीक कुछ हम आपको इसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट बताएंगे। तो बताएंगे ग्रीक में बाल्टिक समुद्र के किनारे एक पीले रंग का सब्सटेंस पाया जाता था, उसको एम्बर कहा जाता है। और एम्बर का ग्रीक नाम ना इलेक्ट्रॉन है, और उसी से ये इलेक्ट्रो वर्ड क्रिएट हुआ है। बाद में इसी से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक चार्ज, ईटीसी ये सब क्रिएट होगा। तो देखिए बात करते हैं इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज की बात कर रहा है, और प्लस स्टैटिक्स की बात करते हैं। स्टैटिक्स का मतलब रेस्ट, यानी फिजिक्स का वह ब्रांच जिसमें चार्ज क्या है स्टूडेंट्स, रेस्ट में है, इसी को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट चार्ज एट रेस्ट। तो आइए हम आपको डिफिनीशन खुद से लिखने का तरीका बता रहे हैं। देखिए बेटा, ये किसका ब्रांच है, फिजिक्स का। इसमें हम लोग स्टडी करते हैं किसके बारे में, चार्ज। और चार्ज भी क्या है, रेस्ट में। तो आप खुद से अपने कॉपी पे लिखिए, हमारे डिफिनीशन को सुन के मत लिखिए, आप इसको देखिए। फिर से हम आपको बता रहे हैं, ये ब्रांच है फिजिक्स का, इसमें स्टडी करना है किसके बारे में, चार्ज के बारे में। और चार्ज भी क्या है, रेस्ट। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। सुनेंगे ध्यान से, आप खुद लिखिएगा। आप ये वीडियो का डिफिनीशन जो हम बोल रहे हैं उसको सुन के मत लिखिए, आपका सारा डिफिनीशन यही छुपा हुआ है। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट, इसमें हम लोग पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं चार्ज एट रेस्ट। तो आप खुद से डिफिनीशन लिख लीजिए। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट चार्ज एट रेस्ट। ये आपका डिफिनीशन हो गया। तो चलिए अब बात करते हैं कि इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं।
तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज, उसके बाद इलेक्ट्रिक फोर्स, इसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड एनर्जी, और अंत में इलेक्ट्रिक एंड और एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, कैपेसिटर। डाइपोल को हम लोग यहीं पे ऐड कर देते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसी के बीच में ऐड कर देते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसको हमने सिस्टमेटिक लिखा है स्टूडेंट्स, मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैट में पहले ना हम लोग को इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रिक चार्ज के बाद इलेक्ट्रिक फोर्स, फिर उसके बाद आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल, फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और लास्ट में कैपेसिटर। तो थोड़ा सा इस बात को भी मेंशन कर देना है डिफिनेशन में, पैराग्राफ चेंज करके आप लिख लीजिएगा, हेयर वी स्टडी अबाउट। फिर से सुनिए, आप खुद लिखने का कोशिश कीजिए, ये नहीं कि हम बोल रहे हैं तो आप लिख लीजिए। हेयर वी स्टडी अबाउट, आपके बोर्ड पे सारा बात लिखा हुआ है। हेयर वी स्टडी अबाउट, सबसे पहले लिखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज, फिर कॉमा इलेक्ट्रिक फोर्स, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर कॉमा देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड एनर्जी, एंड लास्ट में क्या, कैपेसिटर। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कहानी हुआ, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग सबसे पहले चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं। आपका एनसीईआरटी बुक में इंट्रोडक्शन दिया गया है, इंट्रोडक्शन में क्या है वो थोड़ा सा हम बता देते हैं। जैसे ऊनी कपड़ा हम लोग जब पहनते हैं तो चट चट की आवाज़ आती है। एक्चुअल में फ्रिक्शंस के कारण, रगड़ाने के कारण ऊन के कपड़े जो हैं एक सतह को दूसरे सतह से रगड़ने के कारण उसमें चार्ज प्रोड्यूस होता है, और वो चार्ज जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी लॉस करता है। इसके कारण वहाँ पे चट चट की आवाज़ आती है। इसके बारे में लिखा गया है इंट्रोडक्शन में, आप बुक में देख सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग बात करते हैं कि जो बिजली चमकती है तो उसमें भी चार्ज है, हम आपको आगे बताएंगे। तो क्लाउड जो है वो चार्ज हो जाता है एयर के फ्रिक्शन से, तो वो भी चार्ज है, उसमें भी चार्ज है। पॉलिस्टर के कपड़े जो है लेडी लोग पहनती हैं तो वो भी चट चट की आवाज़ करता है जब एक सरफेस दूसरे सरफेस से रगड़ा जाता है। तो वही इंट्रोडक्शन लिखा गया है, आप देख लेंगे, और दिक्कत होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग को इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ना है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। एक्चुअल में इस टॉपिक को स्टूडेंट्स एनसीईआरटी डायरेक्ट नहीं लिखा है, पहले थोड़ा सा उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, तो हम लोग भी थोड़ा जाने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। एक्चुअल में चार्ज के बारे में सबसे पहले लिखने वाला व्यक्ति था थेल्स। थेल्स का नाम आप सुने होंगे, आप थेल्स थ्योरम पढ़े होंगे मैथ में लोअर क्लास में, तो थेल्स के नाम से आप परिचित होंगे स्टूडेंट्स। थेल्स ग्रीक के रहने वाले थे, और ग्रीक में एक जगह है मिलेटस, तो मिलेटस के रहने वाले थे थेल्स साहब। तो थेल्स साहब ग्रीक कंट्री के थे, ग्रीक में एक मिलेटस जगह वहाँ के थे, और मिलेटस में एक बाल्टिक समुद्र है। चलिए थोड़ा सा इस बात को मेंशन करते हैं। थेल्स साहब का कहानी है। थेल्स साहब 600 बीसी में थे, और थेल्स साहब 600 बीसी की बात हो रही है, बीसी आप समझ रहे होंगे, तो 600 बीसी की बात।
और ये थेल्स साहब ग्रीक के रहने वाले थे और ग्रीक में एक जगह है मिलेटस। तो मिलेटस में एक समुद्र है बाल्टिक सी। इस समुद्र के किनारे पीले रंग का रेसिनस पदार्थ पाया जाता है, रेसिनस सब्सटेंस, इसको एम्बर कहा जाता है इंग्लिश में। तो बाल्टिक समुद्र के किनारे उन्होंने देखा कि एम्बर येलो, मतलब ये पीला रंग का होता है, रेसिनस सब्सटेंस। इसको उन्होंने क्या किया कि ऊन से रगड़ दिया। ठीक, फिर से एक बार समझा रहे हैं। बात हो रही है कि चार्ज वर्ड आया कहां से, मतलब इलेक्ट्रोस्टैट का सबसे पहला जो प्रूफ है, जो लिखा गया, वो कहां से स्टार्ट हुआ। तो देखिए बेटा, थेल्स थे मिलेटस के रहने वाले। मिलेटस एक जगह का नाम है ग्रीक कंट्री में, और ये 600 BC की बात है। बाल्टिक एक समुद्र का नाम है, बाल्टिक सी, उसके किनारे येलो रेसिनस सब्सटेंस पाया जाता था, पीले रंग का एक रेसेदार सब्सटेंस, इसको एम्बर कहा जाता है। और थेल्स साहब ने क्या किया कि एम्बर को ऊल से रगड़ दिया। जब एम्बर को उन्होंने ऊल से रगड़ा तो देखा कि जो एम्बर है, ये येलो रेसिनस सब्सटेंस एम्बर, ये अपनी तरफ लीव्स, मतलब पत्ती को, डस्ट को या पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। मतलब इस तरीका के छोटे छोटे पार्टिकल्स को ये एम्बर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। और इतना लिखने के बाद, इतना खोज करने के बाद थेल्स साहब का कहानी खत्म हो गया। तो थेल्स साहब ऊपर चले गए और फिर इलेक्ट्रोस्टैट में कोई खोज नहीं हुआ। इसके बाद आए एक डॉक्टर थे इंग्लैंड के, डॉक्टर विलियम गिलबर्ट। तो गिलबर्ट साहब ने फिर इसको आगे बढ़ाया। ये एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं, ये जो बात है, उन्होंने अपना आगे खोज किया इसके बारे में, तो उसमें हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग को लिख लेना है। तो आइए हम बोर्ड पे लिख देते हैं, आप डायरेक्ट स्क्रीनशॉट लेकर के इसको लिख लीजिएगा। थोड़ा सा जो एनसीईआरटी में लिखा गया है उसके अनुसार हम लोग को पढ़ना है, तो लिख लेंगे। हम डायरेक्ट बोर्ड पे लिख दे रहे हैं, उसके बाद आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तब फिर हम लोग डॉक्टर विलियम गिलबर्ट की बात करेंगे। तो चलिए डॉक्टर विलियम गिलबर्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एक्चुअल में वो डॉक्टर थे महारानी एलिजाबेथ के फर्स्ट। अब जानते हो इंग्लैंड में महारानी हुआ करती थी, तो जो सबसे पहली महारानी थी एलिजाबेथ फर्स्ट, उन्हीं के डॉक्टर थे। और गिलबर्ट साहब ने ना 3 एक्सपेरिमेंट किया, इसी प्रकार का एक्सपेरिमेंट, लेकिन वो दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ। और उसके आधार पे उन्होंने बताया कि चार्ज के बीच जो फोर्स लगते हैं ना, वो 2 प्रकार के होते हैं। और हम वो आपको लिखाएंगे, बट इसके पहले थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लिखाते हैं। लिख देते हैं बोर्ड पे, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमने सारे बात को लिख दिया है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। देखिए एक बहुत अच्छा नोट्स आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। मेरे स्टेप्स को फॉलो कीजिए जो मैं बता रहा हूँ, और एक सुंदर नोट्स, जब फ्यूचर में मान लीजिए कि फिजिक्स पढ़ाना चाहते हैं तो आप आराम से अच्छे ढंग से पढ़ा सकते हैं। एक अच्छा बेस, एक अच्छा नोट्स आपके पास अवेलेबल होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो हमने बताया उसको एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। इन 600 BC, देखिए हमने बताया कहीं कि 600 BC में एक ग्रीक फिलोसफर, ऐसे थेल्स साहब फिलोसफर भी थे, दार्शनिक जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं, वही थेल्स ऑफ मिलेटस। मिलेटस हमने बताया कि नेम ऑफ ए प्लेस, एक जगह का नाम है। ऑब्जर्व दैट, उन्होंने पाया एम्बर। एम्बर की बात हम शुरू में किए थे, बताया थे इलेक्ट्रोस्टैट में।
शुरू में डिफिनेशन में, फिर से एक बार रिपीटेड है। तो एम्बर को हम लोग, जब एम्बर है क्या, तो ये येलो रेसिनस सब्सटेंस है, फाउंड नियर, पीले रंग का रेशेदार पदार्थ है, फाउंड नियर, पाया जाता है, सोर्स ऑफ बाल्टिक सी, बाल्टिक सी जो है वहां पे एक समुद्र है बाल्टिक, उसी के किनारे, और रब्ड विथ वूल, किसको, एम्बर, जो येलो रेसिनस सब्सटेंस है, पाया जाता है बाल्टिक समुद्र के किनारे। तो जब एम्बर को रब्ड कर दिया गया, रगड़ दिया गया, रब्ड मीन्स रगड़, विथ वूल, ऊन के साथ, एक्वायर्स द प्रॉपर्टी, उसमें गुण आ गया, गुण प्राप्त कर लिया, क्या चीज का, ऑफ अट्रैक्टिंग, अट्रैक्टिंग मीन्स अपनी तरफ खींचना, अपनी तरफ खींच करके, मतलब खींचना का मतलब अपनी तरफ फोर्स लगाना, किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचना, जैसे पेन है, इसको हम इधर ला रहे हैं तो ये मेरी तरफ अट्रैक्ट हुआ, तो अट्रैक्ट करने लगा लाइट ऑब्जेक्ट्स। जो एम्बर था, इस एम्बर को देखिए स्टूडेंट्स, एम्बर को रगड़ा गया ऊल से, तो ऊल से रगड़ने के बाद ये अट्रैक्ट करने लगा, खींचने लगा लाइट। लाइट का मतलब यहाँ प्रकाश नहीं समझना है स्टूडेंट्स, लाइट मीन्स हल्के, यहाँ पे हल्का सेंस, हल्के ऑब्जेक्ट्स को, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को, जैसे पीस ऑफ पेपर, कागज के छोटे छोटे टुकड़े को, डस्ट को मतलब धूलकण को, लिप्स माने पत्ती को, इटीसी को। और ये जो ग्रीक नेम जो है ना एम्बर का, ये जो एम्बर देख रहे हैं उसका ग्रीक नेम इलेक्ट्रम है, ये इंग्लिश वर्ड है एम्बर, तो उसी को हमने बताया कि द ग्रीक नेम ऑफ एम्बर इज इलेक्ट्रम, एंड फ्रॉम दिस वर्ड, और इसी वर्ड से इलेक्ट्रिक चार्ज का फॉर्मेशन हुआ है, इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मेशन हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मेशन हुआ है, और यही नहीं इलेक्ट्रॉन्स का भी फॉर्मेशन हुआ है। तो आप जो इलेक्ट्रॉन वर्ड सुन रहे हैं, बहुत बार सुने होंगे, लगातार सुन रहे होंगे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन जो है स्टूडेंट्स देखिए ये एम्बर से ही ऑब्टेन हुआ है। हाँ, एम्बर जो है इंग्लिश नेम है और उसका ग्रीक नेम जो है एम्बर का इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन से ही इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन वर्ड तक ऑर्गेनाइज किया है। आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम आपको डॉक्टर विलियम गिलबर्ट साहब का 3 एक्सपेरिमेंट्स और साथ ही साथ चार्ज है क्या वो हम आपको बताएंगे। तो अब आइए स्टूडेंट्स, हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। आप जो पढ़ रहे हैं टॉपिक वही नहीं हुआ है, उसमें और है। तो सबसे पहले आज हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज का डिफिनेशन जाने कि क्या है, तो आइए ध्यान देंगे। चलिए बात करते हैं मैटर का। मैटर के बारे में आप जानते होंगे, दुनिया में वैसे ऑब्जेक्ट कहिए या वैसे सब्सटेंस कहिए इसको हम लोग फील कर सकते हैं जिसमें वेट हो। तो जितने दुनिया के मैटर हैं सभी एटम या मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए हैं, एटम से मॉलिक्यूल से। और स्टूडेंट्स मॉलिक्यूल्स किससे मिलकर बने हुए हैं, तो एटम से ही मिलकर बने हुए हैं। यानी दुनिया के सारे मैटर एटम या मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए हैं, और मॉलिक्यूल एटम से मिलकर बने होते हैं। एटम्स जो होते हैं, एक एटम 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। ऐसे एटम में और भी पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन मेन फंडामेंटल पार्टिकल्स 3 ही कहे जाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। यानी दुनिया के जितने भी मैटर हैं डायरेक्टली कह सकते हैं कि सभी एटम से मिलकर बने हुए हैं। और एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और देखिए स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन है उस पर हमेशा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, और ये प्रोटॉन है उस पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज। बिना चार्ज के इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है, बिना नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन कभी संभव नहीं है, बिना पॉजिटिव चार्ज के प्रोटॉन कभी पॉसिबल नहीं है। और ये जो N देख रहे हैं, N का मतलब है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, मीन्स 0, कोई चार्ज नहीं। तो दुनिया के सारे मैटर एटम से मिलकर बने हुए हैं।
और एटम तीन फंडामेंटल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। और इलेक्ट्रॉन है तो उस पर निश्चित निगेटिव चार्ज होगा, प्रोटॉन है तो उस पर निश्चित डेफिनेटली पॉजिटिव चार्ज होगा। हाँ, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग कह सकते हैं डायरेक्टली कि सारे मैटर के अंदर में निगेटिव चार्ज है, क्योंकि मैटर एटम से बना, एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना। या ऐसे भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से एटम बना है और एटम से मैटर बना है। देखिए कंफ्यूज मत कीजिएगा, हम पहले ही बोल दिए कि मैटर एटम या मॉलिक्यूल दोनों से मिलकर बन सकते हैं। मॉलिक्यूल फाइनली फिर किससे? एटम्स से ही मिलकर बने होते हैं। तो डायरेक्टली हम कह रहे हैं कि मैटर एटम से और एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। या हम लोग इधर से न चल के इधर से चलते हैं तो कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से एटम बना और एटम से मैटर बना। यानी हर मैटर के अंदर में निगेटिव चार्ज है, क्योंकि हर मैटर के अंदर में इलेक्ट्रॉन है। बिना इलेक्ट्रॉन के मैटर का फॉर्मेशन प्रोटॉन के बिना, न्यूट्रॉन के बिना पॉसिबल नहीं है। तो हर मैटर के अंदर में प्रोटॉन है तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज है। मतलब बिना चार्ज के, बिना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के एटम नहीं होगा और बिना एटम के मैटर पॉसिबल नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है तो निगेटिव चार्ज, प्रोटॉन है तो पॉजिटिव चार्ज। यानी हर मैटर के अंदर में चार्ज है। तो कहा जाता है कि चार्ज फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है मैटर का। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा ऐसे समझिए, जैसे एक आदमी है, उसके दोनों लंग्स को निकाल दिया जाए तो लाइफ पॉसिबल नहीं है, मर जाएगा। तो लाइफ के लिए बॉडी का फंडामेंटल पार्ट है लंग्स। दोनों किडनी उसको हटा दिया है तो भी आदमी मर जाएगा। तो लाइफ के लिए फंडामेंटल पार्ट्स, मतलब उसके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। उसी प्रकार से मैटर है, मैटर की बात कर रहे हैं तो मैटर के अंदर में चार्ज होगा ही। बिना चार्ज के मैटर पॉसिबल नहीं है। तो कहा जा सकता है कि मैटर जो है, मैटर के अंदर चार्ज होगा। यानी चार्ज जो है ना, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है। चार्ज फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है, मतलब फंडामेंटल प्रॉपर्टीज कहने का मतलब कि इसके बिना मैटर पॉसिबल नहीं है। तो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है किसका? मैटर का। और इसी के कारण इलेक्ट्रिक फोर्स क्रिएट होता है। चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। आगे हम आपको बताएंगे। तो चार्ज फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसका? मैटर का। और इसी के कारण कौन सा फोर्स? तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्रिएट होता है। और ये स्केलर क्वांटिटी है, इसको हम लोग स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। चार्ज को हमेशा स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से डिनोट किया जाता है और इसका ऐसा यूनिट कूलम होता है, कैपिटल सी। एक्चुअल में फ्रांस में सेना में एक इंजीनियर थे, डिफेंस डिपार्टमेंट में। पूरा नाम था उनका चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम। इन्होंने चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स के बारे में स्टडी किया और एक फार्मूला दिया। तो उन्हीं के नाम के सम्मान में चार्ज का यूनिट कूलम रखा गया है, ऐसा यूनिट। आगे हम आपको कूलम्स लॉ पढ़ाएंगे ही तो बताएंगे। तो आप डिफिनेशन इसको देख करके लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। आइए हम आपको समझाते हैं। ये चार्ज का डिफिनेशन है। तो चार्ज का डिफिनेशन लिखना हो, क्या लिखेंगे? सुनेंगे आप, लिखेंगे नहीं, आप पहले सुनिए और खुद से कॉपी पे लिखिएगा। देखिए, चार्ज फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है। किसका फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है? मैटर का। और चार्ज के कारण ही कौन फोर्स? इलेक्ट्रिक फोर्स क्रिएट होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं डिफिनेशन, इट इज कैसा? फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू व्हिच कौन फोर्स? इलेक्ट्रिक फोर्स क्रिएटेड। फिर से सुन लीजिए, इट इज, देख रहे हैं आप लिखा हुआ है, तो ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ किसका? मैटर ड्यू टू व्हिच कौन फोर्स? इलेक्ट्रिक फोर्स क्रिएटेड।
फुल स्टॉप देना है, आगे फिर बढ़ाना है कि ये स्केलर क्वांटिटी है चार्ज, इसको हम लोग स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं और इसका ऐसा यूनिट कूलम होता है। और देखिए जैसा कि आप जानते होंगे कि कोई भी यूनिट किसी साइंटिस्ट के नेम से हो तो उसमें स्मॉल से स्टार्ट करते हैं और उसका सिर्फ सिंबल लिखना कैपिटल, तो कूलम है और सी से उसको डिनोट करते हैं। तो आप डिफिनेशन लिख सकते हैं, इट इज फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। आप कॉपी कलम से खुद लिखिए, हम बोल रहे हैं तो वो नहीं देख करके, आप इसको देख करके लिखिए। इट इज फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक फोर्स क्रिएटेड, फुल स्टॉप देना है, आगे बढ़ना है। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी डिनोटेड बाय स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू एंड ऐसा यूनिट इज कूलम। तो इस तरीका से चार्ज का डिफिनेशन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। आज हम आपको कुछ पढ़ाएं, आज एक छोटा सा वीडियो हम तैयार किए हैं और कल से थोड़ा टाइमिंग बढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, और जो टॉपिक है उसको पढ़ाएंगे ही, बट आज जो हमने पढ़ाया है वो आपको याद हुआ या नहीं, आप खुद से लिख सकते हैं या नहीं, थोड़ा सा इसको मेजर करना है। ठीक है, आप समझे होंगे या जो भी आप हम आपको बोले हैं कि कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, बताइएगा, तो आप जरूर बताइएगा, फीडबैक हमको मिलना बहुत ज़रूरी है। आज इतना ही तक रखते हैं, लेकिन जो हमने बताया उसको एक बार हम लोग रोज लास्ट में रिवीजन किया करेंगे। और आप भले ही मोबाइल के सामने बैठे हुए हैं, मेरे सामने नहीं है, बट बोलिए आप जरूर, मोबाइल की स्क्रीन पर देखिए और बोलिए, तो वो याद होगा। बोलने से कोई भी चीज़ परमानेंट मेमोरी में जाता है और वो याद होगा। और देखो बेटा, यदि याद हो गया तो आप एग्जाम में जरूर लिख देंगे। आप मेन डिफिनेशन याद होना चाहिए, और साइंस याद करने का चीज नहीं है, आप उसको खूब अच्छा से समझेंगे ना तो वो खुद याद हो जाएगा। खूब अच्छा से समझना, अच्छे से नहीं, खूब अच्छे से समझना। तो एक बार आइए इलेक्ट्रोस्टैट जो मेन है उसको हम लोग देख लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैट का डिफिनेशन एक बार देख लेते हैं, उसके बाद चार्ज का डिफिनेशन, और सारे फीडबैक को आप बताएंगे। कल हम आपके चार्ज के बारे में गिलबर्ट साहब का एक्सपेरिमेंट पढ़ाएंगे, फिर चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव क्यों नाम लिया गया वो बताएंगे, फिर गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप पढ़ाएंगे। कल एक अच्छा खासा टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे, और हर वीडियो को बेटा लास्ट तक देखिए। आप मानते हैं कि मोबाइल पे बहुत सारे लोग रिस्पॉन्स नहीं ले पाते, लेकिन ये चीज़ दूर कीजिए। आप इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स दो टॉपिक हमसे पढ़ लीजिए। बिहार बोर्ड के सारे क्वेश्चंस को उठा के देखिए, बना करके 2009 से लेकर के अभी तक का मैं आपको पीडीएफ डालूंगा, बनता है या नहीं वो हमको बताइए। 1990 से लेकर अभी तक का सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन है, उसी प्रकार से आईसीएसई बोर्ड का क्वेश्चन है। तो आप हमको बताएंगे कि सर हमसे लॉन्ग नहीं बना, हमसे शॉर्ट नहीं बना, या कोई बोर्ड वाले होंगे, तो फिर देखिए आप क्या होता है, बनता है या नहीं बनता है। साथ ही साथ ये जेईई मेंस के क्वेश्चन है, नीट है, एडवांस है, आपको एम्स है, केवीपीवाई है, ओलंपियाड है, उसके भी क्वेश्चंस को हमने डाला। न्यूमेरिकल्स की बात कर रहे हैं वो भी आप आपसे बनवाएंगे। हम तो खुद नहीं बताएंगे, आपको खुद बनाना है। आप देखिए खुद से बनता है या नहीं बनता है। टीचर का मतलब क्या होना चाहिए कि आपने अडॉप्ट करा देना, कि आपके पास लिखने का कैपेसिटी आ जाए, ताकि आप 12th के एग्जाम में सारे क्वेश्चंस के आंसर को लिख लीजिए खुद से। आईआईटी के एग्जाम में बैठिए तो सारा न्यूमेरिकल्स खुद से बने, वो आप में क्षमता है बेटा, आप में वो कैपेसिटी है, मैं वो डेवलप कर दूंगा आपको। आइए हम लोग एक बार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डिफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले आज हम लोग पढ़े इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखिए ये ब्रांच है फिजिक्स का, इसमें हम लोग चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं, और चार्ज भी क्या है, रेस्ट में। थोड़ा सा डिफिनेशन, इट इज द ब्रांच ऑफ क्या, फिजिक्स। आप बोलेंगे, मैं उंगली रखूंगा तो आप बोलेंगे ठीक है, मानते हैं कि आप मेरे सामने नहीं है, फीलिंग को समझा जा सकता है। तो आइए, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स।
आपको बोलना है फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट चार्ज एट रेस्ट। अब इसके बाद चार्ज की बात करते हैं। चार्ज का डिफिनेशन हमने जो बताया उसको हम रिपीट कर रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, चार्ज फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है। तो ये फंडामेंटल प्रॉपर्टीज किसका है? मैटर का। और इसके कारण इलेक्ट्रिक फोर्स क्रिएट होता है। और ये स्केलर क्वांटिटी है, इसको हम स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से नोट करते हैं और इसका SI यूनिट कूलम होता है। चलिए आप मेरे साथ बोलेंगे, इट इज मींस चार्ज का डिफिनेशन बोलना है। इट इज कैसा? फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर ड्यू टू विच कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रिक फोर्स क्रिएटेड। फुल स्टॉप देना है। अगले लाइन में इट इज ए स्केलर क्वांटिटी डिनोटेड बाय स्मॉल क्यू एंड कैपिटल क्यू एंड SI यूनिट इज कूलम। ठीक है, आज इतना ही तक। कल हम आगे फिर आपको पढ़ाएंगे और आप इन सभी का नोट्स बनाइए, कॉपी बनाइए और फीडबैक तो जरूर बताइए, ताकि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़ाऊं और आपको अच्छा से अच्छा उसका फायदा मिले।